नमस्कार, मैं शिवप्रकाश तिवारी क्यू टीवी में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शिवानंद शास्त्री जी। हम इनसे जीवन की कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करेंगे। जीवन के कुछ विशेष शब्द का अर्थ और जो परिभाषा है उसको जानेंगे। हमारे जीवन में हम किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, किस चीज़ों की हमारे अंदर कमियां हैं, उसको हम किस प्रकार से अपने आप को देख सकते हैं और समझ सकते हैं और अर्थों को देख और समझ के आगे अपना मार्ग और सुगम बना सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी, सबसे पहले क्यू टीवी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारा प्रेम भरा राधे-राधे। हम आपके आभारी हैं कि आप वहाँ से चल के आए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी, आपने भी देखा होगा धीरेन्द्र शास्त्री नाम के एक बहुत ही वैभवशाली शास्त्री जी हैं, जो पर्ची में जो भी लिखते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट और सटीक निकलता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक कला है या एक तपस्या का फल? ये पूर्व जन्मों के संस्कार से होता है। 25 से 26 साल उनकी एज है। ये हम कला का नाम नहीं देंगे। कला वो लोग करते हैं जिन्होंने उस फील्ड में स्पेशली मेहनत की हुई है। लेकिन ये उनको जो प्राप्त हुआ है, ये भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। और लोगों को हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि केवल वो दिखाते हैं, लोगों को आराम भी हो रहा है वहाँ जाने से। तो ये भगवत कृपा है। हाँ। सुहानी शाह कहती हैं कि ये एक मैजिक कला है। मैजिक शो करती हैं और कहती हैं कला है। और वो कहते हैं कि ये दिव्य शक्तियाँ हमको प्राप्त हुई हैं, उसके कारण हो रहा है। तो इन दोनों में जो अंतर है, क्या स्पष्ट करना चाहेंगे? देखिए, सबका देखने का नज़रिया अपना-अपना होता है। उन्होंने जो किया है, वो माइंड रीडर हैं। वो माइंड पढ़ती हैं, तो उनको सारी दुनिया उसी टाइप की दिख रही है कि जो उससे थोड़ा-सा हेल-मेल, जैसे दूध और पेंट का कलर सेम होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। और आप पीतल और सोने को देखोगे, दोनों का कलर सेम होता है, लेकिन दोनों की अपनी-अपनी क्वालिटी होती है। हम पीतल को नहीं कह सकते कि ये सोना है और सोने को भी नहीं कह सकते हैं कि ये पीतल है। समझ रहे हैं आप? तो उन्होंने अपने नज़रिए को व्यक्त किया है समाज के सामने, दुनिया वालों के सामने, बट ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना ये है कि जो कुछ भी प्राप्त होता है इस संसार में व्यक्ति को, वो अपने पूर्व जन्मों के संस्कार से प्राप्त होता है। उन्होंने उस फील्ड में मेहनत की है, तो उनको वही दिख रहा है, क्योंकि वो मेहनत करके उनको जो चीज़ें उपलब्ध हुई हैं, जो चीज़ें मिली हैं, तो उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है माइंड रीड करने में। तो उनको पूरी दुनिया जो ये कर रही है, आजकल देख रहे हैं आप कि बहुत सारे दरबार लग रहे हैं और अच्छे-अच्छे लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उनको बेनिफिट हो रहा है, तब ना आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कहना चाहेंगे कि सुहानी शाह माइंड रीड करती हैं, लोगों के कष्ट और क्लेश का हरण नहीं करती हैं और ना ही किसी के घर में जाने से या सोनी शाह के घर में जाने से या सोनी शाह के पास आने से किसी का कोई भला नहीं हो रहा है। तो वो ये कला के माध्यम से समाज में उसको प्रस्तुत कर रही हैं, तो उनको ये सब सारी चीज़ें कला लग रही हैं। मात्र ये दोनों में यही अंतर है कि कला और सचमुच में जो चीज़ें उनको प्राप्त हुई हैं, सबसे बड़ा मतलब कि अंतर यही है कि उनके जाने पे देख सकते हैं आप, उनके जाने पे सारे क्लेश दूर होते हैं, जबकि सुहानी शाह मैजिक करने से मात्र मन में उत्साह, प्रोत्साहन का प्रयोग किया जाता है। बस। आइए कुछ प्रश्न हम कर लेते हैं शास्त्री जी से, जो कि हमारे और आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्री जी, धर्म किसे कहते हैं? धर्म, देखिए धर्म की परिभाषा जो है ना, लोगों का अपना-अपना भाव होता है। कोई सबसे बड़ा धर्म, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। बहुत कम समय में बहुत छोटी बात बोलेंगे आपको, अब बहुत मोटी बात बोलेंगे आपको। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि सबसे बड़ा धर्म जो इस पृथ्वी का है, वो जानते हैं क्या है? वो ये धर्म है कि लोगों का हित करना। इससे बड़ा दूसरा धर्म कोई नहीं है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? धर्म के साथ देखिए अधर्म भी आता है। तो सबसे बड़ा अधर्म लोगों को कष्ट देना है। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जिसने जीवन में किसी को कष्ट नहीं दिया, वो सबसे बड़ा धर्मात्मा है। हमारी समझ में जो हमने देखा है, जो हमने अनुभव किया है, ये वेद पुराण और शास्त्र सभी ये बात मानते हैं और ऐसा जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं वो जानते भी हैं। शास्त्री जी, प्रेम किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है प्रेम की हमारे जीवन में और ये कितने प्रकार का होता है? पहली बात तो प्रेम की कोई परिभाषा ही नहीं है, ये जान लीजिए आप। प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसका केवल आनंद लिया जा सकता है और प्रेम में किसी भी तरह का कोई भी वो परिचय का मोहताज नहीं है। जैसे एक मणि होती है, तो उसका प्रकाश ही उसका प्रमाण होता है। जैसे सूर्य होता है, उसका प्रकाश ही उसका प्रमाण है। तो प्रेम कोई प्रमाणीकरण करने की वस्तु नहीं है, प्रेम अनुभव करने की वस्तु है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, एक माता जब अपने
पुत्र से प्रेम करती है तो वो व्यक्त नहीं करती, उसके हृदय में वो भाव विद्यमान होता है। एक पत्नी जब अपने पति से प्रेम करती है तो वो दिखाती नहीं, दिखावा नहीं करती है, उसके हृदय में वो चीज विद्यमान होती है। तो जो सब्जेक्ट हृदय का है, अंतरात्मा का विषय है, उसको व्यक्त करने की समर्था बड़े बड़े संतों और महंतों में नहीं है। एक बात। दूसरी बात विशेष है कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो जिसने प्रेम के महत्व को और तत्व को जान लिया, समझ लीजिए सबसे बड़ा ज्ञाता वही है। प्रेम के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रेम के प्रकार देखिए, प्रेम के कई प्रकार हैं। मानने के लिए और समझने के लिए हम प्रेम को देखें कि जब तपती हुई रेत में बारिश की बूंद पड़ती है तो उस समय उसकी जो खुशबू होती है उसका अनुभव करिए आप। तपती हुई जमीन पे आप जब देखिए पूरा महीना निकल जाने के बाद जून में जब बारिश होती है तो भीनी भीनी सी खुशबू आती है। वो धरती माता अपना प्रेम व्यक्त कर रही हैं आकाश के प्रति, वो प्रेम है। प्रेम वो है जब एक बहन रक्षाबंधन के दिन अपने भाई का इंतजार करती है, अपने आंखों में आंसू का भाव लेकर के, और भाई किसी कारणवश थोड़ा लेट होता है तो जो प्रसन्नता के आंसू उसके नेत्रों से निकलते हैं, वो समझ लीजिए प्रेम है। एक पिता अपने पुत्र को जब सोचता है कि हमारा पुत्र बहुत आगे जाए, वो प्रेम है। और विशेष प्रेम की जो पहचान है ना, वो प्रेम की पहचान ऐसी है कि प्रेम में सरहदें नहीं होती है, प्रेम में किसी तरह का बंधन नहीं होता है। प्रेम का तात्पर्य है स्वतंत्रता। जब हम किसी को प्रेम करें तो उसको बंधन में ना बांधें, उसको स्वतंत्र रूप से मुक्त करें, तभी हमारे प्रेम की परिभाषा हमें समझ में आएगी। अब जैसे कि आप, एक बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग है कि भगवान जब ये महाभारत का युद्ध चल रहा था तो पितामह भीष्म ने अर्जुन सहित 20,000 महारथियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। तो जब प्रतिज्ञा कर ली, उनका लक्ष्य जो था वो 20,000 महारथियों को मारने का नहीं था, वो अपने प्रभु की भक्ति में इतने लीन थे कि हम देखते हैं ये हमारा मान रखते हैं कि अपना स्वयं का मान रखते हैं। भगवान कृष्ण ने, जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी महाभारत के युद्ध में कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पितामह भीष्म ने ऐसी घनघोर प्रतिज्ञा की है तो उन्होंने फिर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और एक रथ के पहियों को उठा करके, मानो जैसे मस्त गजराज एक हाथी की तरफ दौड़ता है शिकार करने के लिए, तो वहीं पे एक प्रसंग आता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बहुत बहुत शानदार आपने जो वक्तव्य कहा है हमारे दर्शकों के लिए, वो जरूर इसको समझेंगे। और शास्त्री जी, एक हमारे समाज में बड़ी विडंबना है, जो आज के नवयुवा है पढ़ने के उद्देश्य से जाते हैं, और जो उद्देश्य और लक्ष्य उनका होना चाहिए कि हमें सफल होना है, लेकिन वो ये प्रेम पे पढ़ के वो सारी चीजें भूल जाते हैं। तो क्या उनको कहना चाहेंगे आप? देखिए, उन युवाओं से हमारा एक संदेश है और उन युवाओं से हमारा एक आग्रह भी है कि एक समय होता है कि केवल देखिए समय की स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए आजकल के युवा केवल विद्या अध्ययन करने के लिए या कहीं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए नहीं जाते, केवल नौकरी के लिए जाते हैं। जब तक इस समाज में ये सोच रहेगी कि हमें पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी मिले तो केवल इस समाज में नौकर ही पैदा होंगे। ध्यान रखिएगा हमारी बात को। अगर समाज को सुधारना है तो पहले तो अपनी सोच को सुधारना पड़ेगा। ये प्रेम, ये दुनियादारी क्या है? प्रेम करिए, अपनी आप कामयाबी से प्रेम करिए, अपनी आप ऐसी लगन से प्रेम करिए कि हमें 10 घंटे तक पढ़ाई करना है। क्या है प्रेम? ये नहीं है कि हम यहाँ से कॉलेज गए, हमारे माता पिता हमें किसी भी कंडीशन में रह रहे हैं, हम बुरे से बुरे कंडीशन में हैं, अपनी स्थिति परिस्थिति को ना देखते हुए हमारा एडमिशन अच्छी कॉलेज में करवा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम जाके सिनेमा हॉल में बैठ के मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे इस विषय में, बस यही कहेंगे कि जितने युवा इस समय ये प्रेम जानते हैं, प्रेम वो है जो अपनी कामयाबी से किया जाता है। आप अपनी किसी बुरी आदत को प्रेम का नाम नहीं दे सकते हैं। कि कोई अगर लड़का असामाजिक तत्वों से जुड़ गया, गलत व्यवचार से जुड़ गया, और वो कहे कि नहीं हमने पढ़ाई की और प्रेम भी किया है, ये प्रेम नहीं है। आपने अपने उस गोल्डन टाइम को, उस समय को, जिस समय में आप बहुत कुछ कर सकते थे, उस समय को आप गलत लोगों के पीछे वेस्ट किए और आप
अंत में समाज को दोषी बना रहे हैं, अपने को महान बता रहे हैं कि हमने प्रेम किया। प्रेम क्या है? प्रेम आप अपने माता पिता से करो, उनके सपने पूरे करके। प्रेम अपनी बहन से आप करो, उसके सपने पूरे करके। प्रेम अपने समाज से करो, अपने समाज को आगे ले जा करके। ये सच्चा प्रेम है। ये जो आजकल आप देख रहे हैं मोबाइल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये प्रेम की परिभाषा नहीं है। ये एक तरह का पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता का जो प्रभाव है, जो आजकल लोग देख रहे हैं, उसी का अनुसरण कर रहे हैं। 60-60 साल के, 70-70 साल के फिल्म स्टार मूवी बना रहे हैं। वो अपने साथ को एक्ट्रेस रखते हैं 18 साल, 22 साल, 24 साल की। वही सब देख करके समाज में हमारी विकृतियां फैली हुई हैं। आप किसी भी पढ़े लिखे लड़के से पूछिए कि राम भगवान की वंशावली क्या है, किसी को नहीं पता है। और इसी वजह से आज हमारा सनातन धर्म इतना पीछे जा रहा है, इतना पीछे जा रहा है कि जिसका सनातन धर्म है वही उसका विरोध कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा आप कि जिसका धर्म है, मतलब जिसका प्राण है, वही अपने प्राण लेने पे तुला हुआ है और समाज का दोष दे रहे हैं लोग। तो हमारी समझ में ये बच्चों को समझना पड़ेगा कि प्रेम क्या है। और प्रेम के साथ साथ जो आपने कहा कि पढ़ करके लोग इन सब हालातों में अपने आप को भूल रहे हैं, तो अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करें। सभी युवा भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से हमारा यही आग्रह है कि देखिए, पहले तो कामयाब आप हो जाइए, इसके बाद आप सब चीजें करिए। आप जब तक कामयाब नहीं हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वही नहीं करेगा जिसके पीछे आपने अपना सबसे अधिक कीमती समय बर्बाद कर दिया है। अच्छा शास्त्री जी, प्रश्नों को और आगे बढ़ाते हुए हम एक प्रश्न और आपसे करना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ईश्वर होते हैं और कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये वही बात है कि जो धूप में खड़ा होकर के ये कहे कि सूर्य भगवान कहाँ है, सूर्य कहाँ उदय है, ये ऐसी बात है। ये अपना अपना मत है। विशेष तौर पर देखिए, ये तो आप मानते हैं कि संसार की दो ऊर्जाएं हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक निगेटिव एनर्जी। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो जब पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी है, यानी कि आत्मा है, अगर सोल है, तो ये समझ लीजिए कि परमात्मा भी है। समझ रहे हैं आप? जैसा कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। एक घड़ा लीजिए आप, और उस घड़े के साथ और कई सारे घड़े लीजिए, उसमें पानी रखिए आप, ठीक है ना? पानी रखिए आप, और पानी रख के पूर्णिमा की, चंद्रमा की रात को बढ़िया छत पे खड़े हो जाइए, और आप देखेंगे कि जितने में घड़ों में पानी है सब में एक चंद्रमा दिखेगा। तो क्या चंद्रमा अलग हुआ? एक से कई चंद्रमा आकाश में बटे? नहीं बटे, लेकिन वो घड़े में पानी होने की वजह से उसमें अलग अलग व्याप्त दिख रहे हैं। उसी तरह से परमात्मा को वही देख सकता है जो परमात्मा के प्रेम में जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपने प्रथम में ही हमसे ये सवाल किया था कि महाराज श्री, जो आपने प्रेम की परिभाषा, वो यहीं पे तक चरितार्थ हो रही है कि भाई हमारा ये तो अपना अपना मत है। कोई परफ्यूम पसंद कर रहा है, कोई परफ्यूम को इग्नोर कर रहा है, कोई चॉकलेट पसंद कर रहा है, कोई चॉकलेट को इग्नोर कर रहा है। ये अपना अपना स्वयं का मत है। और जिसको परमात्मा की सत्यता देखनी है, तो ये बताइए बारिश कौन करवा रहा है? भाई, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाया गया है। अभी तक संसार के जितने सारे वैज्ञानिक हैं वो ये खोजने में लगे हुए हैं कि पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह में जल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। तो उनकी खोज जो है ना, तो ये जो अगर कोई इंसान कर सकता तो और दूसरे ग्रह में ना जीवन बना लिया जाता। लेकिन ये पृथ्वी, ये सिस्टम जो है ना, तो ये परमात्मा का बनाया हुआ है, और परमात्मा घट घट में व्याप्त है। इसका भी प्रमाण है कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। एक संत हुए हमारे, बड़ी सुंदर सी एक छोटी सी कथा है, इसी माध्यम से प्रस्तुत करेंगे हम आपको, बताएंगे आपके चैनल के माध्यम से कि समाज जाने इन सब बातों को। एक बहुत बड़े संत हुए, वो जा रहे थे भगवान को आपके त्रिवेणी से गंगा जल लेके, हरिद्वार से गंगा जल लेके, और जा रहे थे कहाँ? भगवान को चढ़ाने, उज्जैन महाकालेश्वर। भगवान के अनन्य भक्त थे। कांवड़ यात्रा होती है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कांवड़ यात्रा में वो जल लेके चले। जब 4 किलोमीटर रह गया तो उन्होंने क्या देखा कि एक सुअर प्यासा मर रहा है और सब लोग निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये तो मर जाएगा यार, पानी नहीं पिएगा तो। और उन्होंने क्या किया कि उस सुअर को गंगा जल पिला दिया। और जब उस सुअर को गंगा जल उन्होंने पिलाया तो वो सुअर से वहीं पे भगवान प्रकट हो गए। तो अपना अपना नजरिया है, अपना अपना नजरिया है। कोई पत्थर में भी भगवान को देख रहा है और कोई भगवान को ही पत्थर मान रहा है। तो ये तो अपना अपना मत है। देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, अपना अपना देखने का नजरिया है। शास्त्री जी, व्यक्ति का सबसे बड़ा गुरु कौन है?
व्यक्ति का सबसे बड़ा गुरु है स्वयं का अनुभव। जब तक व्यक्ति अपने अनुभव को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करेगा, तब तक दुनिया का, संसार का कोई भी गुरु उसका मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। जब वो अपने आप से, जैसे कि देखिए विशेष बात है कि लिखा हुआ है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, पहले गुरु माता पिता हो गए, फिर इसके बाद दूसरे गुरु हुए, तीसरे, कई सारे गुरु होते हैं। भागवत में तो दत्तात्रेय महाराज ने 24 तरह के अपने गुरु बनाए हैं, कई सारे उनके गुरु हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो इनमें बड़े गौर करने की बात है कि देखिए, फूले फरे न बेती यद्यपि सुधा बरसहि गति, मूर्ख हृदय न चेती जेहि गुरु मिले बिरंची सम। मतलब जो मूर्ख है उसको अगर ब्रह्मा जी भी गुरु मिल जाएं तो वो समझदार नहीं होगा। जैसे एक सूखी लकड़ी है, उसको आप चाहे जितना खाद बीज डालिए उसमें, लेकिन उसमें पत्ते नहीं उगेंगे। तो सबसे बड़ा गुरु इस संसार में स्वयं का अनुभव। जब तक हम अपने आप से अपना गुरु, अपने आप को, खुद को नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा जीवन या हमें कोई भी गुरु सही दिशा या सही मार्गदर्शन पे नहीं ले जा सकता। यानी कि कुल मिला के जब आप भूखे होंगे तभी भोजन करेंगे। आपका पेट भरा हुआ है तो कोई आपको 56 प्रकार का व्यंजन ला के दे देगा तो भी वो आपके लिए निरर्थक है। इसलिए सबसे प्रथम बात ये है कि आप ये याद रखिएगा कि प्रथम गुरु कौन? स्वयं का अनुभव। शास्त्री जी, सबसे बड़ा शत्रु जीवन में कौन होता है व्यक्ति का? सबसे बड़ा शत्रु जीवन का होता है क्रोध। इससे बड़ा जीवन में कोई शत्रु नहीं होता है। जिसने जीवन में अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं किया, क्रोध के बसीभूत जीवन भर रहा है, तो देखिए विशेष बात है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा है उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो राम के दास काहे सुखी है? क्योंकि वो निर्मोही हैं, उनके अंदर कोई भी मोह नहीं है। वो अक्रोधी हैं, उनके अंदर कोई क्रोध नहीं है। उनके अंदर तृष्णा मर चुकी है, कोई तृष्णा नहीं है उनके अंदर, इसीलिए वो सबसे ज्यादा सुखी हैं। तो क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है जीव का। शास्त्री जी, जीवन में सुख किसे कहते हैं? देखिए, जीवन में सुख जानते हैं क्या है? कि जब आप समझ लीजिए, आपको, जैसे लोगों के दो तरह के सुख होते हैं, एक लौकिक होता है, दूसरा पारलौकिक होता है। एक लौकिक सुख जो होता है तो वो ऐसा होता है कि लोग ढूंढते हैं माया के प्रभाव में पड़ करके लौकिक वस्तुओं पे, जो सांसारिक वस्तुएं हैं उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। किसी को लग रहा है भैया हमें BMW मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, किसी को लग रहा है अच्छी सी मेहरारू मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, किसी को लग रहा है कि हमें AC का बढ़िया कमरा मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि सुख किस में है जानते हैं आप? सच्चा सुख है भगवान की भक्ति में, और उससे बड़ा सुख दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। देखिए, एक संत हुए हैं आपके श्रीधाम वृंदावन में, श्री हित प्रेमानंद जी महाराज। उनके साथ जो उनके शिष्य हैं, तो आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कोई एनआरआई है, कोई मजिस्ट्रेट है, कोई 2-4 कंपनियों का मालिक है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आके वृंदावन में भजन कर रहे हैं। तो ये समझिए कि उन सब चीजों में अगर सुख होता तो वो सब चीजें छोड़ करके वृंदावन में नाचने गाने थोड़ी ना आते। तो वो यहाँ पे आकर के, वृंदावन पे आके एक संत बने हैं और भिक्षा याचन करके अपनी जीवन की यात्रा पूरी कर रहे हैं। बताइए, तो सच्चा सुख कौन? प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति। और संसार में किसी से द्वेष न रखना, और ये तभी होगा जब आप भक्ति भाव से परमात्मा के शरण में जाएंगे। देखिए, विशेष बात है, अब कुछ लोग कहते हैं कि हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन हमारा मन जो है ना, वो हमारे बस में नहीं होता है। हम जब किसी को देखते हैं गाड़ी में तो हमारी आत्मा बिल्कुल खौल उठती है। ऐसा नहीं है। आप ये समझिए कि वो जो चल रहा है उसका भाग्य आपसे प्रबल है, और आप जिस सुख में हैं उस सुख के सामने वो जो आप देख रहे हैं ये संसारिक सुख, वो तिनका मात्र भी नहीं है। कोई तन दुखी, बता चुके हैं हम। देखिए, सुख की परिभाषा क्या है? संतोषम ही परमम सुखम। विशेष बात कि देखिए, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, और संत कहे संतोष में सुख, संतोष बिना ये जग है दुखारी। जय सिया राम। तो यही बातें हैं कि सबसे बड़ा सुख संतोष है। शास्त्री जी, संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? देखिए, संसार का सबसे बड़ा दुख है
इस मानव काया को प्राप्त करके भगवान की भक्ति न प्राप्त कर पाना, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। अगर आपको आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, हमें भगवान ने साधन धाम, याद रखिएगा हमारी बात, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे हम कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाए न जही परलोक सुधारा। ये एक साधन मात्र है अपने जीवन को पूरा करने की। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति भाव में कुछ नहीं रखा है, तो हमें आने से पहले का कोई पता बता दे, और यहाँ से जब जाना है तो कहाँ जाएगा उसका पता बता दे। लेकिन हम बता सकते हैं, जब आप भक्ति भाव से जुड़ेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपके पूर्व जन्मों के संस्कार थे, तब आप ठाकुर जी के सामने बैठ के उनके सामने अगरबत्ती जला रहे हैं। ये समझ लीजिए, ये भक्ति भी सबको प्राप्त नहीं होती है। जो कहते हैं कि जिनका हृदय निर्मल, निर्मल जन जस जो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मलता के साथ भगवान की शरण में जाता है, और निर्मल कब होगा इंसान, जब अपने मन को पवित्र करेगा, तन को नहीं, मन को। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, लाख गंगा नहाने से क्या फायदा। आवश्यकता है अपने मन को पवित्र करने की, और जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक आप इस संसारिक वस्तुओं से विलग नहीं होंगे, और जब तक विलग नहीं होंगे तब तक भगवान की भक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं भारत को मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, इस पर क्या मत है आपका? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हम उनके मत का सम्मान करते हैं, और हम यही आग्रह करते हैं कि जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला है, इसी तरह से हमारे हर सनातनी को सोचना चाहिए। अच्छा ये बताइए, दुनिया में 203 देश हैं, और 203 से 7 अब हो रहे हैं, समथिंग समथिंग कई सारे बट रहे, विभाजित हो रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि उनमें से 50 से 70 इस्लामिक राष्ट्र हैं। तो जब किसी को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, किसी को क्रिश्चियनिटी में कोई आपत्ति नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने में क्यों आपत्ति है भाई? हम पूछना चाहते हैं ये कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो किसका नुकसान होगा? अगर कोई किसी का नुकसान होने वाला हो, हमारे यहाँ तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक माला में कई सारे पुष्प आप लगाते हो तो वो माला और खूबसूरत बनती है, उसी तरह कई जाति संप्रदाय धर्म के लोग हमारे भारत में हैं, उसके बाद भी हमारे भारत वर्ष की क्या शोभा बन रही है। और लोग कह रहे हैं कि नहीं हिंदू धर्म नहीं, कोई सनातन धर्म नहीं, कोई क्या कह रहा हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। और एक नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र नहीं, ये हमारा अखंड भारत जैसे पहले था कई सदियों पहले, इसी तरह से हमारा अखंड भारत बने। हम केवल ये नहीं कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बने, हमारा मत ये है कि हमारा देश जो है वो पुनः से अखंड भारत बने। शास्त्री जी, हमारे भारत में सभी धर्म सभी मजहब के लोग रहते हैं, और यदि मात्र इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो वो सारे लोगों को किस राष्ट्र में रखेंगे? देखिए, आप अमेरिका को भी देख लीजिए, चाइना को भी देख लीजिए, कहीं पे बौद्ध धर्म चल रहा है, कहीं पे ईसाईयत चल रहा है, कहीं पे, तो क्या वहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं? नेपाल भी अभी अभी हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ है, तो क्या आपने ये जाकर देखा है कि वहाँ केवल हिंदू ही हैं? कई जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं। देखिए, ये स्वतंत्रता केवल हमारे भारत में ही है कि अपने धर्म और अपने मजहब का ससम्मान आप देखिए, बढ़िया मानिए और अपने धर्म और मजहब को पूरा करिए, जो आपका कर्तव्य है, आपका जो धर्म कह रहा है, आपका जो मजहब कह रहा है। जब हम आपके धर्म, और जैसे कि हम आपकी व्यक्तिगत, आप भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत आपके माध्यम से उन लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न अकेले आपका नहीं है, उन लोगों का है जो इस भारत में अन्य जाति और धर्म और संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य उन लोगों को यही है कि देखिए, जब हम आपके धर्म में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको हम प्रताड़ित करते हैं, ना ही अपने धर्म में जोड़ने के लिए आपको टॉर्चर करते हैं, तो आप भी ऐसा मत करिए। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि आप मेहमान नवाजी में आपको बैठाए हैं, आप हमारे ही घर में डेरा डालने के लिए तैयार हो, तो ऐसे में तो उनका दुर्दशा होना जायज है, उनकी जो मानसिकता उसको बदलना जायज है। बिल्कुल, जय श्री राम बोलेंगे तो रहेंगे, और जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो जाएंगे। शास्त्री जी, कुछ लोगों के मुखमंडल से हमने ये सुना है कि आप भी लोगों को देखकर उनका भविष्य बता देते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, हम भविष्य नहीं बताते हैं, जैसा कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम भविष्य बताते हैं, वो हमें सिग्नल देता है, ठीक है ना? जैसे कि अब हम हमारे जो भक्तगण हैं, हम सबका नहीं बताते हैं। देखिए,
हम बहुत बड़े कथा व्यास नहीं हैं, हम बहुत बड़े तपस्वी नहीं हैं, बहुत बड़े सन्यासी नहीं हैं, बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं, बहुत बड़े योगी नहीं हैं। लेकिन जैसे कि आप हो गए या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और उसको कोई घटना होने वाली होती है, आप हमारे फ्रीक्वेंसी में हैं, मतलब हमारे कनेक्टिंग में आप हैं, तो आपके बारे में हमें सूचना ठाकुर जी देंगे और हम आपको एक बार अवगत कराएंगे कि आप यहाँ पे मत जाइए, यहाँ पे जाने पे आपकी क्षति होनी है, आपका नुकसान होना है। अदरवाइज अगर आप मान लिए हमारी बात तो समझ लीजिए उस कष्ट से आप दूर हो गए, और नहीं मानेंगे तो वहां पे आपको लॉस होना जायज है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि हम भविष्य वक्ता हैं, हमें केवल ठाकुर जी का संदेश मिलता है। हमने कोई तपस्या नहीं की, कोई सिद्धि नहीं की, कोई मंत्र नहीं जागृत किया, कोई तंत्र नहीं जागृत किया, केवल अनुभव करते हैं। जब हमें सिग्नल मिलता है ठाकुर जी का, जब हमें संदेशा मिलता है, ऐसी प्रेरणा होती है अंदर से हमारे कि इस व्यक्ति को इस समय बहुत जरूरी है ये बताना। कि अब जैसे कुछ लोगों का ऐसे होता है कि महाराज जी हमारा विवाह कब होगा, आपके चैनल से बोलेंगे ये बात, तो देखिए ये भाव अक्सर उन लोगों के पास आएगा जो लोग, ये समझ लीजिए एक कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन जानते हैं क्या है, वो आत्मा का कनेक्शन है। एक जो दर्द को समझता है वही दर्द को समझेगा, जिसने दर्द का अनुभव किया है, समझ रहे हैं आप। तो समझ लीजिए ये आत्मा जो है ना परमात्मा का ही स्वरूप है। तो इस संसार में केवल आपको अलग अलग लोग दिखा रहे हैं सब एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं, सब अपने अपने कर्म और अपने अपने धर्म से अलग हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं है। एक कण कण से लेकर, एक छोटे से कण से लेकर इस पृथ्वी में जो भी आपको दृष्टिपात हो रहा है वो सब परमात्मा का है। तो मैं नहीं हूं, आप हैं। अगर आप हमारे पास बैठे हैं, आपके मन में ऐसी कोई भावना आती है, ऐसा कोई विचार मन में आता है, तो ठाकुर जी देखिए हम और आप अलग, केवल हमारा और आपका शरीर अलग है। हमारे और आपके शरीर में जो ऊर्जा विद्यमान है वो एक ही है, जो ऊर्जा हमें और आपको चला रही वो एक ही है और एक ही जगह से आई है, मतलब एक ही भंडार से निकली है। जैसे आप मिट्टी लाइए एक खेत से, तो कोई मिट्टी का भगवान शिव जी बना दे और कोई मिट्टी का माता दुर्गा मैया बना दे, कोई गणेश जी बना दे, मिट्टी तो एक ही खेत की है ना, उसने स्वरूप दे दिया अलग अलग से। उसी तरह से तो ये ठाकुर जी की कृपा है कि हमने अपने जीवन में बहुत सारे दुख झेले हैं और बहुत सारी कठिनाइयां देखी है अपने जीवन में। तो हम जब किसी के पास जाते हैं तो परमात्मा हमें संकेत करता है कि यहाँ पे बैठना उचित है तेरा, यहाँ पे नहीं बैठना उचित है। हम कहीं पे जाए, अगर किसी का मन है हम महाराज जी को चाय पिलाने का, तो महाराज जी बड़े प्रेम से गेट में खड़े हुए समझ गए। अब मान लीजिए किसी का मन नहीं है, वही किचन में कहाँ से महाराज जी आ गए, तो हम वहीं से, हमें ऊपर से ठाकुर जी सिग्नल देंगे, बोले बेटा लौट यहाँ से, तो हम तुरंत वहीं से कि थोड़ा सा हमारा अर्जेंट काम आ गया है, आज हमें गैस नहीं बन रही है, चाय नहीं पियेंगे। तो कोई ज्ञान नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, ये उनकी कृपा है। और उनकी कृपा ऐसी है कि जो कृपा में संशय करे वो संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। देखिए राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। तो जिनकी कृपा मात्र से पत्थर तैरने लग जाएं, तो हम जैसे जीवधारी क्या नहीं कर सकते, जो एक जड़ वस्तु है। तो हम यही कहेंगे कि कोई कुछ नहीं जानते, उनकी कृपा है बस। ये हमारे शिवानंद शास्त्री जी थे, जिनसे हम ये सारी रोचक बातों के बारे में हमने जाना, प्रेम, धर्म और इन सारी चीजों की गहराइयों पर गए। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया, हमारे दर्शकों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।